इसलिए ये दिन रबीउल अव्वल की 12 तारीख का खुशियों का दिन है, ईदों की ईद है, बरकत वाला दिन है। इस दिन खुशी कीजिए, अच्छे दस्तरखान लगाइए, गलियों को सजाइए, परचम लहराइए, चरागा कीजिए। लगना चाहिए कि मुसलमान आज कोई दिन का जश्न कर रहे हैं, कोई दिन मना रहे हैं। आपको बताऊं, काफिर कोई भी अमल कर ले, काफिर कोई भी अमल कर ले, अल्लाह ताला काफिर को उसके उस अमल का अज्र नहीं देता। यानी मरने के बाद दुनिया में मिल सकता है काफिर को उसके अमल का अज्र, लेकिन मरने के बाद उसको नहीं मिलता। मगर बुखारी शरीफ, ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है, ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है कि अबू लहब जब मरा तो हज़रत अब्बास ने उसको ख्वाब में देखा और अबू लहब से पूछा, ओ अबू लहब, रसूलुल्लाह का बड़ा दुश्मन था ना, और उसका दुश्मन होना ये तो कुरान से साबित, पूरी सूरत उसकी मुजम्मत में, तेरे साथ अल्लाह ने क्या सुलूक किया? तो अबू लहब बताता है, हदीस पाक का मफहूम है, अबू लहब बताता है कि जब से तुमसे जुदा हुआ हूं बहुत तकलीफ, बहुत परेशानी में हूं, बल्कि उसकी मौत भी इतनी बदतरीन हुई थी कि पूरा जिस्म सड़ गया था। उसके बच्चों ने हबशी मजदूर लगा करके उसको दफन करवाया, खुद भी नहीं दफन किया था, इतना बदबू आ रही थी, सड़ान थी इतनी। तो हजरत अब्बास रिश्ते में उसके भाई थे जाहिरी तौर पर, तो पूछा कि तेरे साथ अल्लाह ने क्या किया? तो कहा मैं बहुत तकलीफ में हूं, लेकिन जब भी पीर का दिन आता है, पीर का दिन, तो जिस उंगली के इशारे से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की विलादत पर मैंने उनकी खुशी में कनीज आजाद किया था, उस उंगली में मुझे कुछ ठंडा पानी चुसाया जाता है जिससे मुझे राहत हो जाती है। अब आप मुझे बताएं, इतना ऑथेंटिक सनद याफ्ता काफिर, भाई अबू लहब से बढ़कर सनद याफ्ता काफिर कौन हो? अब तक आपने इल्म की सनद सुनी होगी, हदीस की सनद सुनी होगी, लेकिन उसके कुफ्र का मामला तो कुरान ने बयान किया, इससे बड़ी सनद क्या हो सकती है? इतना ऑथेंटिक, यानी उसके कुफ्र का जो इनकार कर दे वो खुद काफिर हो जाए, क्योंकि उसका कुफ्र का इनकार कुरान का इनकार है। तो इतना बड़ा काफिर कि जिसके कुफ्र को कुरान बयान करे, जब वो रसूलुल्लाह की मिलाद की खुशी में अपनी कनीज आजाद कर दे, ठीक, अच्छा रसूलुल्लाह की मिलाद की खुशी नहीं थी उसको, क्योंकि वो तो रसूल मानता ही नहीं था। हुजूर जब पैदा हुए तो चूंकि वो हुजूर के दादा का बेटा था, हुजूर का रिश्ते में चचा लगता था, तो एक कनीज आई सोएबा नाम के, उसने कहा मुबारक हो कि तुम्हारे भाई के घर बेटा आया है। तो उसने भतीजे की खुशी में यूं कहा, मेरे घर अगर भतीजा आया है, जा मैंने तुझे आजाद किया, यूं जा मैंने तुझे आजाद किया। अंदाजा करें, जब इस उंगली से उसने आजाद किया, क्या समझ के? रसूलुल्लाह समझ के नहीं, भतीजा से, नबी की विलादत की खुशी उसने भतीजा समझ के मनाया। तो उस काफिर को जहन्नम में भी उस उंगली से ठंडा पानी मिल रहा है। काफिर को, अगर कोई मोमिन ईमान वाला भतीजा भाई, हम तो हुजूर से क्या रिश्ता लगाएंगे, हम तो सब गुलाम हैं, उसने तो रिश्ते की वजह से मनाई, हम तो अल्लाह का महबूब समझ के मनाए, तो बोलो अल्लाह कितने इनाम अता फरमाए। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, कि जिसके घर में मिलाद एक दिन पढ़ लिया जाए, मिलाद की महफिल जहां हो जाए, साल भर तक वो जगह हादसे से महफूज रहती है, बलाओं से महफूज है। मिलादुन नबी की बरकत ये कोई छोटी मोटी बात, बड़े बड़े बुजुर्गों ने लिखा और मिलाद मनाई जा रही। एक हदीस सुन ले उस पर, मिलाद पर। एक मर्तबा हजरत अब्बास अपने बच्चों को लेकर बैठे थे और उतने में हुजूर आ गए, तो सब खड़े हो गए। सरकार ने कहा, चच्चा क्या हो रहा था? कहा, आका आपकी मिलाद बयान कर रहा था अपने बच्चों के सामने। सरकार कहते, चच्चा तुम पर और तुम्हारी आल पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। देख रहे, इसलिए हुजूर की आमद पर खुशियां मनाइए। लगना चाहिए मोहल्ले में, गली में, या कम से कम हमारे घरों पर इसका असर लगना चाहिए कि हम रसूलुल्लाह की खुशी में शामिल है। भाइयों, अब्बा जी हज से आते हैं, हम लोग लाइटिंग करते हैं कि मेरे अब्बा हज से आ रहे, पता नहीं कबूल हुआ या मुंह पे मार दिया गया हज, लेकिन हम खुशी करते हैं, लाइटिंग लगाते हैं कि अब्बा हज से आ रहे। बेटों की शादियां होती हैं, हम लगाते हैं, मंडप लगाते करते हैं कि बेटे की शादी, खुशी है। अब आप बताएं, जो बेटा बीवी आने के बाद पता नहीं धोखा दे के भाग जाएगा, काम आएगा कि नहीं आएगा, उसकी खुशी मना रहे हैं। बच्चा पैदा हो रहा है, मिठाई तकसीम कर रहे हैं, उसका बर्थडे मना रहे, सब कर रहे हैं। वफा करेगा कि बेवफाई करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो नबी ऐसा जाने वफा कि जब सब छोड़ के चले जाएंगे, हमारी कब्र में हमें बचाने के लिए तशरीफ लाएंगे, हम उनकी खुशी ना मनाए तो किसकी मनाए? ये कोई लड़ने का उन्वान नहीं है, झगड़े का उन्वान नहीं है। मुसलमान
सहाबा और अहलुल बैत के अकायद पर मुत्तहिद रहें, सवाद आजम के अकायद पर मुत्तहिद रहें मुसलमान, और जो इस तरह की लायानी बातें करते हैं उनकी बातों पे कान न धरें। हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है और इसकी बेशुमार बरकतें रही। शाह वलीउल्लाह ने मिलाद मनाया, शाह अब्दुल रहीम ने मिलाद मनाया, शाह अब्दुल अजीज ने मिलाद मनाया, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने मिलाद मनाया। सब बुजुर्गों ने अपने अपने जमाने में रसूलुल्लाह का मिलाद मनाया, इसलिए आप भी मनाइए। लेकिन हाँ, मिलाद में ऐसा काम मत कीजिए जिससे रसूलुल्लाह की शरीयत बदनाम हो, हमारा दीन बदनाम हो। जैसे आजकल ये शुरू हो गया है हिंदुस्तान भर में कि लोग मिलादुन नबी के दिन पटाखे फोड़ते हैं। हमारा क्या ताल्लुक पटाखों से, हम पटाखे वाली कौम है। फिर आजकल ये भी देखने में आ रहा है कि कुछ लोग बड़े बड़े कई मन के केक बनाते हैं, फिर वो केक काटते हैं। केक काटना ये इस्लामी तरीका तो नहीं। केक काटना, देखिए ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे इस्लाम पर लोग उंगलियां उठाएं। अगर आपको हुजूर के नाम की नियाजी करना है तो शराफत के साथ खाने बना के रखिए, उसमें फातिहा दीजिए, इसाले सवाब कीजिए, अदब से उसको तकसीम कीजिए। केक काटना, तालियां बजाना, मोमबत्तियां फूकना, ये किसका तरीका है? ये मुसलमानों का तरीका तो कभी नहीं रहा। फिर कुछ लोग जुलूस के अंदर डीजे लगाते हैं, फिर टोपियां उतार कर, कुर्ते उतार करके वो लहरा लहरा करके नाचते हैं। ये क्या तरीका है? डीजे की वजह से बीमारों की तकलीफ हो सकती है। आजकल तो हार्ट के मरीज बहुत ज्यादा हो गए दुनिया में। वो धन 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 की आवाज से कोई मर गया तो क्या होगा? हमारा मजहब इतना पाकीज़ा है, इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई सो रहा हो तो इतना चिल्ला के सलाम भी मत करो कि उसकी नींद में खलल आए। अगर कोई सो रहा हो तो इतनी आवाज से कुरान भी मत पढ़ो कि तिलावत से उसकी नींद में खलल है। कहां कुरान की आवाज, कहां नींद? इस्लाम इंसानियत का कितना नवाजने वाला है कि अगर कुरान की ऊंची आवाज से किसी की नींद में खलल आता है तो इस्लाम कहता है इतनी आवाज से कुरान मत पढ़ कि किसी की नींद में खलल आए। ये इस्लाम है अपना। अब बताएं, जब कुरान धीरे कर दिया गया नींद के खलल की वजह से, तो ये जो डीजे थाम धूम पूरी रात हो रही है, ये क्या है? कोई पढ़ रहा होगा, तिलावत कर रहा होगा, कोई सो रहा होगा, कोई बच्चा इम्तिहान की स्टडी कर रहा होगा, अरे कोई मरीज ही होगा जो तड़प रहा होगा और उसको नींद नहीं आ रही होगी और तुम्हारी आवाज उसको बेचैन कर रही होगी। उलमाए अहले सुन्नत ने कभी इन गलतियों की तायीद नहीं की। जैसे मुसलमान शराब पीता है, इसमें इस्लाम का क्या कसूर है? तो ऐसे ये जो लोग जो धूमधाम धड़ाके गलत अंदाज से कर रहे हैं, इसका अहले सुन्नत से क्या ताल्लुक है? ये इनकी अपनी जिहालत है। हमारे उलमा तो बस इतना कहते हैं, मिलाद मनाओ, शरीयत की हद में रह के मनाओ, डीजे न लगाओ, इतनी आवाज मत रखो कि लोगों को तकलीफ हो, मत रखो इतनी आवाज। वो दिन हमारे लिए सबसे बेहतर दिन है। उस दिन तो हम ऐसा नारा लगाने की भी लोगों को इजाजत नहीं देते कि जिससे किसी की दिल आजारी हो, क्योंकि वो दिन रहमतुल लिल आलमीन का दिन है। एक हदीस सुन ले, बात पूरी करता हूं। देखिए क्या दिन होते हैं। फतेह मक्का का दिन था, फतेह मक्का का दिन। परचम एक सहाबी के हाथ में था। एक ऐसा बंदा खड़ा था जिसने मुसलमानों को बहुत दुख दिए, बहुत दुख दिए, बहुत दुख दिए थे, बहुत दुख दिए थे, गालियां दी थी, कपड़े फाड़े थे, सारी गुंडागर्दी कर दी थी करने वालों ने। सहाबी के हाथ में परचम है, मक्का ही फतेह हो गया ना, तो मक्के के काफिर भीगी बिल्लियों की तरह फिर रहे थे। अब जाहिर सी बात है, मक्का फतेह हुआ तो मुसलमानों का सीना भी फख्र से चौड़ा हो गया। तो जिस सहाबी के हाथ में परचम था, उन्होंने कहा अल यौमा यौमुल मलहमा, आज खून बहाने का दिन है। भाई खुशी में थे ना, मक्का फतेह का जज्बात था, तो क्या क्या नारा लगाया? आज खून बहाने का दिन है। तो उस शख्स ने रसूलुल्लाह को कहा, देखो ये आपके सहाबी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आज खून बहाने का दिन है। हुजूर ने कहा नहीं, ये नहीं है। फरमाया अल यौमा यौमुल मरहमा, ये यौमे मलहमा नहीं है, बल्कि ये क्या यौमुल मरहमा। फर्क क्या है? कहा आज खून बहाने का दिन नहीं है, आज का दिन तो रहम करने का दिन है, माफ करने का दिन है। और हुजूर ने उस सहाबी के हाथ से झंडा लिया और झंडा लेकर उनको, देखिए कितनी प्यारी सजा भी दी, तो कितनी प्यारी दी। ये रहमतुल लिल आलमीन है, उसको सजा तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर कोई कहेगा तो किस अंदाज? उस सहाबी के हाथ से झंडा लिया और झंडा लेकर उनके बेटे के हाथ में दे दिया। मैं तुम ऐसी बात ना करो, आज का दिन खून बहाने का दिन नहीं, आज का दिन रहम करने का दिन है। तो पता क्या चला? फतेह मक्का जो खुशी का दिन था, उसमें नारा क्या लगा? आज खून बहाने का दिन है। हुजूर ने पसंद किया, बल्कि क्या कहा? आज खून का दिन नहीं, बदला लेने का दिन नहीं, माफ करने का दिन है। तो मिलादुन नबी का दिन भी किसी को चिढ़ाने का दिन नहीं, किसी को छेड़ने का दिन नहीं, किसी का दिल दुखाने का दिन। बहुत दिन आते हैं बदला लेने देने के, वो दिन तो रहमतुल लिल आलमीन की आमद का दिन है। वो दिन तो सिर्फ प्यार बांटने का दिन, वो दिन तो सिर्फ फूल तकसीम करने का दिन, वो दिन तो सिर्फ मिठाइयां बांटने का दिन, वो दिन तो सिर्फ रोशनियां करने का दिन। भाई अब ऐसा चलो, जुलूस में इस शान से चलो कि अपना चलना देख करके मुस्लिम गैर मुस्लिम सब पुकार उठे। जब गुलाम इस शान से चलते हैं तो इनके आका के चलने का अंदाज क्या होगा? ये अंदाज हो हमारा। लेकिन कोई ऐसा निगेटिव मैसेज हमारी तरफ से किसी को नहीं जाना चाहिए। अच्छी अंदाज, हम अमन वाले लोग हैं, जज्बात पे कंट्रोल रखना सीखो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारी कौम को शऊर अता फरमाए और मिलाद कैसे मनाएं, 1 मिनट में उसको सुन लें।
अब तक आपने जुलूस निकाल कर जलसे करके मिलाद मनाई है, वैसे आप करते हो, करते रहो, उसमें कोई ममानियत नहीं है। मिलाद ऐसे भी मनाएं कि हुजूर की वालिदा बेवा हो गई थी हुजूर की पैदाइश से पहले, तो 12 गरीब बेवाओं को हुजूर की अम्मी जान की इसाने सवाब के लिए उनकी तरफ से कोई दुपट्टा कपड़ा जिसकी जो हैसियत है बेवाओं को दीजिए। तो क्या होगा, मिलाद भी बनेगा, बेवाओं का फायदा भी होगा। हुजूर दुर्रे यतीम पैदा हुए तो कुछ यतीमों की फीस साल भर की भरना अपने जिम्मे पे ले लो, ये भी तो हो सकता है। बहुत सारे यतीम बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं स्कूलों से, फीस भरने को पैसे नहीं है। तो भाइयों, जितने पैसे आप इधर उधर खर्चा कर रहे हो, रसूलुल्लाह की मिलाद के नियत से 12 बच्चे, 15 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, जो भी अल्लाह ने आपको नवाजा है, खामोशी से उनका जिम्मा ले लीजिए, इनको मैं पढ़ाऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम दूसरी बातों से जितना खुश नहीं होंगे, इंशाल्लाह उससे इससे ज्यादा खुश हूं। हुजूर की उम्मत का सहारा बनिए। इसी तरह आप झंडा लगाते हो, मैं किसी चीज से मना नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ एक नई राह आपको देना चाहता हूं ताकि उम्मत का भी फायदा हो और मिलाद इस तरह भी मनाएं। झंडा लगाते हैं, झंडी लगाते हैं, झंडा बारिश में लगाना है आपको, मैंने तो पहले अपील करी थी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लगाते रहेंगे। लेकिन झंडा 3 महीने बाद, 4 महीने के बाद बारिश से, धूप से गल के नीचे आ जाएगा, लेकिन आपको लगाना है। एक ऐसा झंडा लगाते हैं जो कभी गल के नीचे ना आए। वो क्या, हर मुसलमान मिलादुन नबी के दिन, हर मुसलमान मिलादुन नबी के दिन पूरे शहर में कहीं ना कहीं एक दरख्त लगाए, मिलादुन नबी की नियत से एक दरख्त लगाइए। दरख्त की हरी पत्तियां कितनी है, 1000 लाख कितनी है भाइयों। झंडियां जो लहराती है उसको लोग हटा सकते हैं, ये जो पत्तियां झंडियों की शक्ल में लहराएगी मिलाद के नाम पे, हर तरह चीज अल्लाह का जिक्र करती है। जब तक ये जिक्र करती रहेगी, दरख्त लगाने वाले को सवाब मिलता रहेगा। और मिलाद की निशानी, एक एक दरख्त लगाइए, कितने दरख्त हो जाएंगे, फायदा। मिलाद की यादगार भी हो गई, हमारा हिंदुस्तान हरा भरा भी हो गया है। तो ये जो गंदगियां फैल रही है, वबाएं फैल रही है, हवा के अंदर जो गंदगी आ रही है, आलूदगी आ रही है, दरख्तों की बरकत से ये सब लोग दरख्त काट रहे हैं। आप मिलाद के नाम पे लगाइए, लोगों को मैसेज दीजिए कि हम जब दरख्त काटने वाले लोग नहीं है तो हम इंसानों को कैसे काट सकते हैं? जब हम जंगलों को वीरान करने वाले लोग नहीं, हम आबादियों कैसे वीरान कर सकते हैं? देखिए, इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान में गोल्डन चांस है इस्लाम को पेश करने का। इस्लाम को लोग कह रहे हालात खराब है, मैंने कहा इस्लाम के लिए सबसे अच्छे हालात है, सबकी 4-4 निगाहें, 2-2 नहीं, 4-4 निगाहें इस्लाम को देख रही है। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप इस्लाम को कैसे पेश करते हो। आप कैसे पेश कर रहे हो? शराब पीकर, जुआ खेल के, जिना करके, औरतों के पाप की नजरें डाल के, शादियों में नाच करके, तो जुआ और शादियों में जुआ खेल के, लड़कियों को भगा के, सालियों को अपने पास रख के, ये सब गंदगी मुसलमान कर रहा है, तो गैर मुस्लिम कौम क्या सोचेगी? जो हम करते हैं वो तो वो भी करते हैं, इनमें हमें फर्क क्या है? तो सबकी नजर जब इस्लाम की तरफ है, आप इतने अच्छे बन जाओ ना कि लोग देखें तो कहें कि यार ये ऐसे हैं, 1450 साल के बाद के गुलाम ऐसे हैं, तो इनका आका कैसा होगा? इस्लाम को हम बदनाम कर रहे हैं, लोग नहीं, लोग तो देख रहे हैं। हमें कैसा बनना है, आसान जबान में समझाऊं। एक शख्स था, उसका एक गैर मुस्लिम दोस्त था, एक शख्स था, उसका गैर मुस्लिम दोस्त था। उस शख्स ने अपने गैर मुस्लिम दोस्त से कहा, यार तू मुसलमान हो जा। दोस्ती थी ना, दोस्ती थी, कहा तू मुसलमान हो जा। उसने कहा मैंने नहीं होना मुसलमान, बचपने से देख रहा हूं तुझे, तू क्या है, जो मैं करता हूं वही तू भी करता है, मैंने नहीं होना, ऐसा इस्लाम मुझे नहीं चाहिए। उसके दिमाग की बत्ती जल गई कि ये कह क्या रहा है। बोला अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, इधर आ चल। हमारे पीरो मुर्शिद सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में चल के कुछ वक्त गुजारते हैं। अब वहां गए, 24 घंटा दोनों हजरत की खानका में रहे, वो गैर मुस्लिम भी और ये मुरीद भी 24 घंटा रहे। जब खानका से निकलने का वक्त आया तो गैर मुस्लिम हाथ जोड़ के कहता है, सरकार मुझे भी कलमा पढ़ा के इस्लाम में दाखिल कीजिए। हजरत ने कलमा पढ़ाया, मुरीद कर लिया। जब बाहर निकले तो उस शख्स ने कहा, मैंने कहा तो मुसलमान नहीं हुआ, और वहां बिगर बोले मुसलमान हो गया। कहा जो तेरा इस्लाम है ना, मुझे उससे नफरत है, जो जुनैद बगदादी वाला इस्लाम है ना, उसने मेरा दिल जीत लिया है। देख रहे ये फर्क है, ये फर्क है। हम नफरतों की बोली बोल, हम गालियां बोलते हैं, नशा करते हैं, लेन देन में ऐसा एक एक आदमी मालेगांव गुंबदों मीनार के शहर में एक एक आदमी एक एक प्लाट को 4-4 लोगों को बेच रहा है। फिर हर साल वो उम्रा को भी जा रहा है, हर साल हज को जा रहा है, बहन का हिस्सा भी नहीं दे रहा है, किराए के मकान ले लिया है, उसको खाली नहीं कर रहा है, और फिर वो जब वो बहुत बड़ा दीनदार बना हुआ है। तो ये चीजें क्या है, ये नफरत का सबब है। इस्लाम इबादत पर जितना जोर देता है, उससे ज्यादा मामलात पे जोर देता है। हलाल खाओ, अच्छी बात करो, लोगों को उसका हक दो, लेन देन में दयानतदारी करो, लोगों को कहना नहीं पड़ेगा। लोग कहेंगे यार जब मुसलमान इतने अच्छे हैं, पैगंबर। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, हम इसीलिए मौत का गम नहीं करते। भाई किसी की जुदाई पे रोते जरूर हैं, लेकिन मौत का गम नहीं करते। वजह इसलिए कि मौत हमारे नजदीक, मुसलमानों के नजदीक प्रमोशन का नाम है।
मौत तरक्की का नाम है, प्रमोशन का नाम है। मिसाल के तौर पे यहां कोई ऑफिसर आया हो या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट आया हो, उसके पास एक लेटर जाता है कि गवर्नमेंट ने तुमको सस्पेंड कर दिया है, 12 तारीख को तुम्हें मालेगांव छोड़ देना है और अपने वतन चले जाना है। बोलो वो खुशी करेगा कि गम करेगा? गम करेगा ना, सस्पेंड हो गया ना, वो हुकूमत ने उसको नौकरी से निकाल दिया, उसको माजूल कर दिया गया ओहदे से, बोलो गम करेगा ना। लेकिन वही लेटर एक बंदे के पास पहुंचा, कहा कि तुमको मालेगांव छोड़ देना है, नासिक जाना है, क्योंकि तुम्हारा प्रमोशन हो गया, जो ओहदा तुम था हवलदार थे, तुम एसपी बन गए, तुम ये थे। बोलो वो लेटर ले, मालेगांव वो भी छोड़ रहा है, मालेगांव वो भी छोड़ रहा है। एक गम कर रहे, खुशी कर रहे, वजह एक को नौकरी से निकाल के जलील कर दिया और दूसरे को तरक्की दे दी, प्रमोशन दे दिया। तो दुनिया दोनों छोड़ते हैं, मोमिन भी छोड़ता है, काफिर भी छोड़ता है। काफिर जो होता है वो जलील होने के लिए दुनिया छोड़ता है, और मोमिन तरक्की के लिए, उसका प्रमोशन होता है। क्या प्रमोशन? दुनिया में था तो बिन देखे नबी का कलेमा पढ़ता था, दुनिया में था तो गुंबद देखकर नबी पे दुरूद और सलाम पढ़ता था, कब्र में जा रहा है तो देख के कलेमा पढ़ रहा है। कितना बड़ा प्रमोशन है। और कितने ठाठ से सोता है मोमिन, ईमान वाला कितने कब्र में ठाठ, यहां कुछ भी होता रहता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कितने ठाठ से सोता है, बस अल्लाह रसूल से वफा कर ले, इतने ठाठ से सोता है कि दुनिया के हंगामे उसकी नींद में खलल नहीं डालते। एक बात मैं आपको सिर्फ बताता हूं, कुरान से बताता हूं। देखिए इस तरह के वाकयात बहुत होते हैं, लेकिन कुरान से सुने। कुरान में आपने सूरह कहफ पढ़ा है, सूरह कहफ की तफसीर पढ़ी है। चंद नौजवान अपना ईमान बचाकर एक गार में जाते हैं, तो अल्लाह उस गार में उन जवानों को 300-900 साल तक सुलाता है। कितने साल तक? 300-900 साल। और गार जब सूरज निकलता है तो अल्लाह गार के सुराख में सूरज की रोशनी ना जाए, क्योंकि अगर सूरज की किरणें चली गई तो इनकी नींद में खलल आएगा। तो अल्लाह क्या करता है, इनकी नींद में खलल ना आए, अल्लाह सूरज का रास्ता बदल देता है। सिर्फ इन बंदों को जो गार में अपना ईमान बचाने के लिए हमने सुलाया है, ये जो अपना ईमान बचाने निकले थे, इनको सुलाया है, तो इनकी नींद में सूरज की रोशनी खलल ना डाले, अल्लाह ने सूरज का रास्ता बदल दिया। अब बताइए, जो हजरत ईसा से वफा करके गार में सोए तो कुदरत उसके लिए सूरज का रास्ता बदल देती है, इतने आराम से उसको सुलाती है। तो जो जाने ईसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की वफा में गार में नहीं बल्कि मजार में सो जाए, अल्लाह उसको किस शान से सुलाता होगा, उसके आराम का कितना ख्याल किया जाता होगा। ये प्रमोशन है। जब मेरी और आपकी मौत प्रमोशन है, तो नबी की मौत किस शान की होती होगी, नबी की मौत की शान का आलम क्या होता होगा।